जब नमरूद ने कहा मैं आसमान के खुदा से जंग करूंगा तो अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए उसे कैसे तबाह किया, आइए देखते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर गए थे, लेकिन नमरूद की सरकशी अब भी कम न हुई। अल्लाह ने उस पर अजाब भेजने से पहले अपनी सुन्नत के मुताबिक उसे संभलने का मौका दिया। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने कहा, ईमान ले आओ, अल्लाह तेरी बादशाहत कायम रखेगा। नमरूद ने तकब्बुर से कहा, मेरे सिवा कोई और रब है ही नहीं। फरिश्ते ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार दावत दी, लेकिन नमरूद ने इनकार कर दिया और कहा, मैं आसमान के खुदा से जंग करूंगा, अपनी फौजें जमा करो, मैं भी अपनी फौज लाता हूं। नमरूद अपनी पूरी लश्कर के साथ मैदान में जमा हो गया ताकि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह से लड़ सके। अल्लाह ने उसके मुकाबले के लिए कोई बड़े फरिश्ते या तूफान नहीं भेजा, बल्कि आसमान से मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया। मच्छरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने सूरज को ढांप लिया और मैदान में अंधेरा छा गया। नमरूद की फौज अभी कुछ समझ भी ना पाई थी कि इन नन्हे जानवरों ने हमला कर दिया। ये मच्छर आम नहीं थे, बल्कि अल्लाह का अजाब थे। उन्होंने सिपाहियों का खून पी लिया और उनका गोश्त खा गए, यहाँ तक कि मैदान में सिर्फ सफ़ेद हड्डियाँ और बिखरे हुए हथियार रह गए। नमरूद अपनी फौज को तबाह होते देखता रहा। फिर अल्लाह के हुक्म से उन मच्छरों में से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की तरफ उड़ता हुआ आया और उसकी नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। अल्लाह ने उसे ऐसी अजियत दी कि वो मच्छर उसके दिमाग के अंदर काटता रहता था। दर्द की शिद्दत से वो चीखें मारता था। इस बादशाह का हाल ये हो गया था कि उसे सुकून सिर्फ तब मिलता जब कोई भारी चीज़ जैसे जूता या चप्पल जोर से उसके सर पर मारता। वो अपने नौकरों के आगे गिड़गिड़ाता कि मेरे सर पर जूते मारो। जो शख्स खुद को खुदा कहता था, आखिरकार जिल्लत और दर्द की इंतहा में तड़प तड़प कर मर गया। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है और तकब्बुर का अंजाम हमेशा जिल्लत होता है।